हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स, डेटा टाइप एंड कमेंट्स इन डार्ट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स का मतलब है जो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करे। अब प्रोग्रामिंग में किस टाइप के ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मैनी मोर। अब देख लेते हैं हाउ मैनी ऑपरेटर्स इन डार्ट। फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर, थर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, फोर्थ बिटवाइज ऑपरेटर एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर को डिटेल में देखने के लिए अपन चलते हैं डार्ट पैड पे। तो डार्ट पैड पे अपन देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो अपने को कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके दें, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलो। अब ये कैसे होते हैं, इसका यूज क्या करते हैं, अपन देख लेते हैं। तो मान लो कि अपने पास दो नंबर है, जैसे कि इंट a इक्वल टू 10 और इंट b इक्वल टू 5। तो इस पे अपन एडिशन सबसे पहले परफॉर्म करके देखते हैं। तो प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट प्रिंट a प्लस b। अब इसको रन करके देखेंगे तो ये दो नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो अपने को मिल जाएगा 15। देखो 15 मिल गया। अब इस पे अपन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सिंबल वही यूज़ करते हैं जो अपन ने मैथ में पढ़ा था। तो ये रहा अपना सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आंसर आएगा 5। अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन यूज़ करेंगे एस्ट्रिक सिंबल। तो वो क्या होता है, ये रहा, ये है एस्ट्रिक सिंबल। इससे अपने को दो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देख लेते हैं, 50 आना चाहिए आंसर, 50 आ गया। अब डिवीज़न है नेक्स्ट। इसके लिए अपन यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करने से डिवाइड हो जाएगा दो नंबर। तो यहाँ पे ये पूरा डिविजिबल है 10 5 से, तो आंसर 2 आएगा। क्वोशंट अपने को मिल गया 2। अब है मॉडुलो। मॉडुलो से अपन किसी भी दो नंबर के बीच के रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 10 पूरा डिविजिबल है 5 से, तो यहाँ पे अपने को ये रहा मॉडुलो। इस सिंबल को बोलते हैं मॉडुलो। ये दो नंबर के बीच के रिमाइंडर को निकालने के लिए अपन यूज़ करते हैं। अब सेकंड है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अपन यूज़ करते हैं, जो कि मेनली तीन ही होते हैं। एक होता है एंड लॉजिकल ऑपरेटर, सेकंड होता है और लॉजिकल ऑपरेटर, और थर्ड होता है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये मेनली बूलियन वैल्यू को ही लेते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और रिटर्न में भी अपने को बूलियन ही देते हैं। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है एंड लॉजिकल ऑपरेटर। कैसे यूज़ करते हैं? ए एंड बी। अब यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट करेगा अपने को फॉल्स वैल्यू। अगर यहाँ पे देखो फॉल्स वैल्यू प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स वैल्यू हो तो यहाँ पे अपने को फॉल्स प्रिंट करके देगा। अगर यहाँ पे ट्रू ट्रू वैल्यू हो तो ट्रू प्रिंट करके देगा। अगर फॉल्स और फॉल्स वैल्यू हो तो भी फॉल्स वैल्यू प्रिंट करके देगा अपने को। तो ये होता है एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अब और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं? तो इसका सिंबल होता है ये, इसको अपन ऐसे यूज़ करते हैं। ये भी अपने को बुलियन ही रिटर्न करके देने वाला है। तब देख लो, ये रहा ट्रू। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू, दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करके देगा, या फिर दोनों वैल्यू ट्रू हो फिर भी अपने को ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हो तब अपने को फॉल्स देगा। तो ये रहा अपना और लॉजिकल ऑपरेटर। अब थर्ड है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। अब नॉट लॉजिकल ऑपरेटर कैसे अपन यूज़ करते हैं? तो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को अपन यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, अगर बी में फॉल्स वैल्यू होगी तो ये फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देगा, अगर ट्रू वैल्यू होगी तो फॉल्स कर देगा। देख लेते हैं, देखो
बी में फॉल्स वैल्यू थी, इसको ट्रू कर दिया। और यहाँ पे अगर मान लो ए है, तो ए में अपना ट्रू वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, इसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स कर दिया। तो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर अपन दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो अपन ने इंटीजर वैल्यू ली, एक है x और एक है y, जिसमें अपन ने 10 और 20 असाइन करके रखा है। तो अब देख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर क्या काम करते हैं। ये मेनली अपने को या तो ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करके देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो फर्स्ट होता है अपना डबल इक्वल टू, मतलब ये इक्वालिटी चेक करता है कि दो नंबर आपस में इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल होंगे तो ट्रू वैल्यू देगा या तो फॉल्स वैल्यू देगा। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो फॉल्स वैल्यू देगा, फॉल्स वैल्यू देगा। अब सेकंड है नॉट इक्वल टू। ये चेक करेगा क्या आपस में इक्वल नहीं है, अगर नहीं होंगे इक्वल तो ट्रू वैल्यू देगा, नहीं तो फॉल्स वैल्यू देगा। तो यहाँ पे ये ट्रू वैल्यू देने वाला है अपने को, ये रहा ट्रू वैल्यू। अब नेक्स्ट है लेस देन। इसको अपन ऐसे यूज करते हैं, क्या x लेस है y से। अगर लेस होगा y से तो यहाँ पे ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो रन करके देखते हैं, यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि x y से लेस है। अब नेक्स्ट है ग्रेटर देन। अब ये चेक करेगा क्या x y से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर होगा तो ट्रू वैल्यू देगा, नहीं तो फॉल्स वैल्यू देगा। यहाँ पे फॉल्स वैल्यू देगा क्योंकि x ग्रेटर नहीं है। अब है नेक्स्ट लेस देन इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू ये चेक करेगा या ये लेस है या फिर इक्वल है। दोनों में से अगर कोई एक चीज भी होगी तो ट्रू वैल्यू देगा, नहीं तो फॉल्स वैल्यू देगा। यहाँ पे लेस है तो लेस है तो ट्रू वैल्यू देने वाला है, ट्रू वैल्यू। अगर यहाँ पे इक्वल भी होता तो अपने को ट्रू वैल्यू देता। इक्वल है तो ट्रू वैल्यू देगा, देखो ट्रू वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे गौर करना, मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब या तो ग्रेटर या इक्वल। तो सेम वही होता है, ये चेक करेगा क्या x y से ग्रेटर है या फिर इक्वल है। तो यहाँ पे x y से ग्रेटर तो नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू देगा। अगर अपन इक्वल बना दें जैसे कि 20, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू देगा। अब यहाँ पे चेक करेगा दोनों में से कोई एक, तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू देगा अपने को। देखो ट्रू वैल्यू आ गया। तो ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर सबसे पहले किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि 3 को बाइनरी बिट में कन्वर्ट किया 0011। अब ये मेनली 4 टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर 4 होते हैं। एक होता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर और बिटवाइज नॉट। तब देख लेते हैं कि एक एक करके कि कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले बिटवाइज एंड, इसको कैसे लिखते हैं, ए एंड बी। इसको अपन एक एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या काम करता है, तो बिटवाइज एंड देखो, अगर नंबर सेम रहा और डिफरेंट रहा, मतलब अगर नंबर 00 रहा बाइनरी बिट में 00 रहा तो यहाँ पे 0 देगा। अगर 01 या फिर 10 रहा तो भी 0 देगा। ये तभी 1 देगा जब दोनों नंबर 1 होगा। देखो यहाँ पे, तो अगर अपन ने यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो 0 0 0, 1 0 0, 0 1 0 और 1 1 1, ये तभी 1 रिटर्न करेगा जब दोनों 1 होंगे। तो ये नंबर क्या बन गया, यहाँ पे अगर अपन इन दोनों नंबर पे, ये रहा 5 ये रहा 3, अब इन दोनों पे अगर अपन एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो क्या रिजल्ट में आया 0 0 0 1, जो कि होता है 1। तो रन करके देखते हैं, अपने को 1 आना चाहिए। देखो 1 आ गया। अब होता है और। अब और क्या करेगा, और देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो और को अपन इस सिंबल से यूज करते हैं। तो और क्या करेगा कि अगर
नंबर 00 रहा तो 0 देगा, नहीं तो 1001 या फिर 11 रहा तो 1 रिटर्न करेगा। तो देखो 00 तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे गौर करना, 0 10 1 01 1 और 11 1, मतलब इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन 7। तो रन करके देखते हैं, अपने को 7 आना चाहिए, 7 आ गया। अब है थर्ड बोलते हैं एक्सॉर। इसको एक्सॉर क्या करता है, एक्सॉर का सिंबल होता है ये। अब एक्सॉर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अगर नंबर सेम रहेगा तो 0 रिटर्न करेगा, अगर नंबर डिफरेंट रहेगा तो 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पे 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0, तो इस बाइनरी बिट्स को क्या बोलते हैं अपन, 6। तो आंसर में अपने को 6 आना चाहिए, ये रहा 6। अब नेक्स्ट होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, किसी वेरिएबल में किसी भी वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। जैसे कि अपन ने लिखा इंट x इक्वल टू 10, तो यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें अपन 10 वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, इसका सिंबल होता है इक्वल टू। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनको अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग। थैंक यू।